हाउ आर यू। एसिड बेस साल्ट सेकंड चैप्टर आपका है, जिसमें इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आज डिस्कस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कोई भी एसिडिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं करता है। फॉर रीजन इसका क्या होता है कि आप देखें कि आयन आर प्रोड्यूस ओनली इन एक्वस मीडियम। कोई भी कंपाउंड जो होता है वो वाटर के प्रेजेंस में ही क्या होता है, वो आयन को प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि आयन आर प्रोड्यूस ओनली इन एक्वस मीडियम एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस of acidic properties. Hence, acid show acidic behavior only in the presence of water and not in its absence. कोई भी कंपाउंड जो होगा वो चूँकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है, और उसके अंदर ये पावर होता है कि जब किसी कंपाउंड को हम उसमें डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है कि उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अगर उस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे वो H+ के रूप में रिड्यूस भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि वाटर के पास जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो पावर होता है उस पावर की वजह से वो उस कंपाउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें HCl है। HCl अगर ड्राई कंडीशन में है तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है, लेकिन अगर HCl एक्वस सोल्यूशन कंडीशन में है तो H+ को प्रोड्यूस करेगा, और अगर H+ प्रोड्यूस करेगा तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड वे होते हैं जो H+ देते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हीं को हम एसिड कहते हैं। तो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो H+ को डोनेट कर देते हैं और उस कारण उसका एसिडिक बिहेवियर जो होता है वो शो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आयन आर प्रोड्यूस ओनली इन एक्वस मीडियम एंड presence of hydrogen ion are responsible for the existence of acidic properties. क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 सोल्यूशन है A, B, C, D एंड E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। हुई सोल्यूशन आपको बेटा ये बताना है कि जैसे A, B, C, D, E है, सोल्यूशन A है, B है, C है, D, E है और pH इसके दिए गए हैं। तो आप देखो इसमें कह रहा है कि न्यूट्रल, स्ट्रांगली एल्कालाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक, वीकली एल्कालाइन, अरेंज द पीएच इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ए के लिए है आपका 4, 1, 11, 7, 9। ठीक है, अब आप देखो ये कह रहे हैं कि इनका इंक्रीजिंग आर्डर आपको करना है, तो आप इंक्रीजिंग आर्डर हो जाएगा C ग्रेटर दैन E ग्रेटर दैन D ग्रेटर दैन A ग्रेटर दैन B, ये हो जाएगा। अब आप देखो इसमें B की वैल्यू कितनी है, 1 है, A की वैल्यू कितनी है, 4 है, D की वैल्यू कितनी है, 7 है, और C की वैल्यू कितनी है, A, B, C, D 7 हो गया, और उसके बाद है E की वैल्यू हो गई 9 और इसकी वैल्यू हो गई 11 हो गई। आप देखो बेटा इसमें अगर देखें स्ट्रांगली एसिडिक तो कौन होगा आपका B होगा, B हो जाएगा। फिर ये न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल में आपका D आ जाएगा, न्यूट्रल में आपने D कर दिया। स्ट्रांगली एल्कालाइन कौन होगा आपका, स्ट्रांगली एल्कालाइन हो जाएगा आपका C जिसकी वैल्यू 11 है। अच्छा, वीकली एसिडिक कौन होगा, तो वीकली एसिडिक को आप कह सकते हैं कि A होगा जिसकी वैल्यू 4 है, और वीकली एल्कालाइन कौन सा हो जाएगा आपका, बच कौन रहा है आपका D हो गया, D माने न्यूट्रल हो गया, और C स्ट्रांगली हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बच्चा E वीकली 9 में आ जाएगा आपका E आ जाएगा। इस तरह ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब स्ट्रांग एसिड में कौन होगा आपका B हो जाएगा, और स्ट्रांग एल्कालाइन में कौन हो जाएगा आपका C हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि इक्वल, ये तो ऑर्डर हो गया बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन सी है, या यूँ कह सकते हैं कि बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर डी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B, in which test tube will be fusing occur more vigorously. Test tube will be fusing occur more vigorously and why? क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, और ये मैग्नीशियम का रिबन और ये रिएक्ट करता है 2HCl के साथ, और ये बनाता है MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस पास करता है। ये सॉलिड है, एक्वस है, ये भी आपका एक्वस में मिलता है, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। सेकंड है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से, 2 मोल लिया जाता है, तो मैग्नीशियम एसीटेट बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस पास हो गई। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूजिंग आकर ये रिएक्शन हो जाएगा, इसका ये हो गया फ्यूजिंग आकर। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूजिंग आकर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों कंडीशन में आप देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिस्ट हो रही है, बाहर हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है इसकी। बट इट इज फास्टर इन टेस्ट ट्यूब ए, ये ए है टेस्ट ट्यूब ए और ये टेस्ट ट्यूब बी है। तो हम कह सकते हैं कि बट it is faster in test tube A because of the greater extent of dissociation of HCl as compared by acetic acid। ठीक है, compared B as acetic is not dissociate। अब आप देखो बेटा, इसमें जैसे इन्होंने ये कहा कि एक टेस्ट ट्यूब A है और एक टेस्ट ट्यूब B है, और दोनों का रिएक्शन जो होता है मैग्नीशियम रिबन से होता है। ये HCl के साथ उसका रिएक्शन फास्ट होता है, एसिटिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन जो होता है वीकली होता है। उसका कारण ये होता है कि HCl जो होता है स्ट्रांगर देन एसिटिक एसिड। HCl की जो रिएक्टिविटी होती है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होती है, तो मतलब फास्टर रिएक्शन HCl का ज़्यादा होता है कंपेरिजन एसिटिक एसिड के। ठीक है। 11 है कि फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कार्ड एग्जाम, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं कि pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6 बिकॉज ड्यूरिंग कार्ड फॉर्मेशन। pH जो होता है वो डिक्रीज करेगा जब कार्ड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस व्हिच मेक्स इट्स एसिडिक व्हेन मिल्क चेंज इनटू कार्ड। इट्स pH चेंज एंड बिकम्स लेस देन 6। क्वेश्चन को फिर से समझिए, वो कह रहे हैं कि फ्रेश मिल्क है ये pH, फ्रेश मिल्क होता है जिसका pH कितना होता है 6 होता है। हाउ डू यू थिंक, आप विचार करिए कि pH विल चेंज, उसका pH जो होता है वो चेंज होता है एज इट टर्न्स इनटू कार्ड। जब कार्ड्स का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में जो होता है उसका pH फ्रेश मिल्क का चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6 बिकॉज
पीएच जो होता है 6 के नीचे आ रहा, डिक्रीज हो रहा है, उसका कारण क्या होता है? ड्यूरिंग कार्ड फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड, ड्यूरिंग कार्ड फॉर्मेशन, जब कार्ड का फॉर्मेशन होता है, फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। तो आंसर इसका है बेटा कि pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6 बिकॉज ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस। pH जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, 6 से नीचे आ जाता है, क्योंकि उस दौरान कर्ड का फॉर्मेशन होता है। जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो साथ ही लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, कर्ड के फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, व्हिच मेक्स इट एसिडिक, जो कि वो एसिडिक करेक्टर का होता है। व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड, इट्स pH चेंज एंड बिकम्स लेस देन 6। इसी कारण उसका जो pH वैल्यू होती है वो 6 से कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, ये मिल्क मैन एडेड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ग्वाला भाई की बात आ गई है। व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कालाइन? बी है व्हाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कालाइन। एल्कालाइन मीडियम डज नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न सोर ईजिली। जब ये देखा गया कि एल्कालाइन मीडियम में मिल्क जो होते हैं वो, ये मिल्क मैन एडेड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कालाइन? बी पॉइंट है इसका, व्हाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? तो हम कह सकते हैं कि एल्कालाइन मीडियम, बात अगर हम इसकी करें कि एल्कालाइन मीडियम डज नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न सोर ईजिली। एल्कालाइन मीडियम मिल्क को सोर में कन्वर्ट होने नहीं देता है ईजिली। सेकंड है कि व्हेन मिल्क इज अबाउट टू बॉयल। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। आप विचार करें कि यदि आपका मिल्क जो है वो बॉयल है, देयर मस्ट बी मोर इफरवेंसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा। अगर आपका दूध बॉयल है और प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मिल्क जो है वो मोर इफरवेंसेस होगा। मतलब कि आपका मिल्क जो होगा वो ईजिली सोर में या कर्ड में चेंज नहीं होगा। काफ़ी समय तक, लॉन्ग टाइम तक आपका मिल्क जो है वो सेफ बचा रहेगा। थर्ड पॉइंट ये बनता है कि व्हेन मिल्क इज सेट टू कर्ड द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। मिल्क जब कर्ड में सेट होता है प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो देखा गया कि डज नॉट अलाउ इट टू बिकम्स एसिडिक ईजिली। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में आपका जो मिल्क है वो ईजिली एसिडिक में नहीं आ सकता है, मतलब उसे ईजिली एसिडिक में आने नहीं देता है। हेंस दिस मिल्क टेक ये लॉन्गर टाइम टू सेट एज ये कर्ड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिल्क को कर्ड में सेट होने के लिए समय ज़्यादा लगता है उस कंडीशन में। 13 पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड
इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसे आप कहते हैं, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर इट सेट्स इनटू हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, जिप्सम का फॉर्मेशन करता है। पीओपी मस्ट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। 14 है कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल्स। आप पहला ले रहे हैं आप HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। सेकंड आप ले लें H2SO4 प्लस NH4OH, तो ये हो जाएगा NaH4 का होल ट्वाइस SO4 और ये प्लस हो जाएगा 2H2O बन जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या करते हैं, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो पहला यूज हम बता रहे हैं आपको वॉशिंग सोडा में कि इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। सेकंड, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी आप वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा का यूज क्या है, तो इट इज यूज इन बेकरी। और सेकंड क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है।